बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस के कोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मैं हूं मोहम्मद अमीर और आज इस कोर्स के लेक्चर नंबर 31 में डिस्कस करने जा रहे हैं एप्लीकेशंस, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। आज के हमारे टॉपिक्स के कंटेंट्स भी यही हैं कि आया डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कहाँ कहाँ अप्लाई हो रहे हैं, क्या इसके एडवांटेजेस हैं और कुछ इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में भी जानते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है जहां रिमोटेड जो डिवाइसेस होती हैं जिनकी लोकेशन डिफरेंट जगह पे होती है, उन डिवाइसेस को किसी सिंगल इंटरफेस के ऊपर कनेक्ट करना और डिफरेंट फंक्शन जो है वो परफॉर्म करना होता है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड जो ऑपरेटिंग सिस्टम हैं उनके डिफरेंट और वेरियस एप्लीकेशन हैं। चंद अहम एप्लीकेशन में सबसे पहले नेटवर्क एप्लीकेशंस हैं। Distributed operating system is used by many network applications including the web peer-to-peer network, multiplayer web-based games and virtual communities। बेसिकली एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है डिस्ट्रीब्यूटेड जिसमें नेटवर्क के अकॉर्डिंगली जो कि डिफरेंट नोड्स या उस नेटवर्क के अंदर डिफरेंट जो डिवाइसेस जुड़ी होती हैं उन सबको कनेक्ट करवाना और डिफरेंट फंक्शन जो है वो परफॉर्म करना, जिसमें वो पेयर टू पेयर नेटवर्क भी हो सकते हैं, वेब बेस्ड एप्लीकेशंस भी हो सकती हैं, डिफरेंट गेम्स भी हो सकती हैं या फिर डिफरेंट वर्चुअल कम्युनिटीज़ भी होती हैं जो कि उस नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होती हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम इन सब को मैनेज करता है। सेकंड एप्लीकेशन है वो है टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, यानी दूर दराज के नेटवर्क्स को भी ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मैनेज करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ यूजफुल इन फोन्स एंड सेलुलर नेटवर्क। A distributed operating system can be found in networks like the internet, wireless sensor network and routing algorithm। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें इंटरनेट, वायरलेस सेंसर हो गया, मोबाइल जो हैं मोबाइल फ़ोन्स हो गए या सेलुलर नेटवर्क्स हैं, ये सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क के अकॉर्डिंगली इनको मैनेज किया जाता है। और डिफरेंट ऐसे राउटिंग एल्गोरिदम हैं जहाँ एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के साथ कम्युनिकेशन जो होती है वो भी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम उनको मैनेज करता है। थर्ड एप्लीकेशन है पैरेलल कंप्यूटेशन, जहाँ डिफरेंट टास्क एक टाइम में परफॉर्म किए जाते हैं, वो भी आपका डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम उसको मैनेज करता है। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम इज द बेसिस ऑफ सिस्टमैटिक कंप्यूटिंग विच इंक्लूड्स क्लस्टर कंप्यूटिंग एंड ग्रिड कंप्यूटिंग एंड अ वैरायटी ऑफ वॉलंटियरली या वॉलंटियर कंप्यूटिंग प्रोजेक्ट्स। बहुत सारे ऐसे जो क्लस्टर कंप्यूटिंग हैं जहां बहुत सारे कंप्यूटर एक साथ मिलके वर्कआउट करते हैं, डिफरेंट एक ग्रुपिंग की सूरत में वो वर्कआउट करते हैं और वहाँ एक टाइम के अंदर मल्टीपल टास्क परफॉर्म हो रहे होते हैं, मल्टीपल एग्जीक्यूशन पैरेलल जो है उनकी एग्जीक्यूशन हो रही होती है डिफरेंट नोड से, डिफरेंट प्रोसेसर से। तो वो जो मैनेज होते हैं वो भी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम उनको मैनेज करता है, यानी एक टाइम के अंदर मल्टीपल टास्क विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल नोड्स जो हैं वो एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। और नेक्स्ट जो इसकी एप्लीकेशन है वो है रियल टाइम प्रोसेस कंट्रोल। द रियल टाइम प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम ऑपरेट्स विद द डेडलाइन एंड सच एग्जांपल इंक्लूड एयरक्राफ्ट कंट्रोल सिस्टम। ऐसे बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहां रियल टाइम एग्जीक्यूशन होना बड़ा ज़रूरी होता है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम उन रियल टाइम प्रोजेक्ट्स की एग्जीक्यूशन भी जो है वो उनको मैनेज करता है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम रियल टाइम के अंदर जो एग्जीक्यूशन होती है वो ऐसी डिवाइसेस जो कि दूर दराज या उसकी लोकेशन जो है वो डिफरेंट लोकेशन पे होती है, उनको मैनेज डिफरेंट लोकेशन से किया जाता है। तो विद इन अ टाइम उसके एग्जीक्यूशन कंप्लीट होना बड़ा ज़रूरी होता है। जिस तरह से एयरक्राफ्ट कंट्रोल सिस्टम है, एयरपोर्ट से बैठ के या किसी भी एक ऐसे सिचुएशन से, एक ऐसे दफ्तर से बैठ के उसको कंट्रोल करना, जितना भी एयरलाइन का सिस्टम है वो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है। वो ज़मीन पे बैठ के किसी भी सिचुएशन में उन सब को जो है वो मैनेज करना है, किस तरह उनके स्केजूल जो है वो मैनेज करना है, उनके डिफरेंट लाइंस को कंट्रोल करना है, डिफरेंट सिचुएशन को हैंडल करना, ये डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से ही जो है वो ये मुमकिन है। अब हम लोग कुछ इसके एडवांटेजेस देखते हैं
It may share all resources, CPUs, disk, network interface, nodes, computer, and so on, from one site to another, increasing the data availability across the entire system. डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ायदा ये है उस इंटायर सिस्टम के अंदर अपने डिफरेंट रिसोर्सेज को तमाम पॉसिबल या कनेक्टेड नोड्स के दरमियान वो शेयर करता है, जिसमें डिस्क नेटवर्क इंटरफेस हो गया, नोड्स हैं, डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं, मेमोरी हैं, इवन सीपीयू भी जो है वो भी शेयर किया जाता है। सेकंड जो एडवांटेज है, इट रिड्यूसेस द probability of data corruption because all the data is replicated across all sites. If one site fails, the user can access data from other operational sites. इसके अंदर जो डाटा के करप्ट होने के चांसेस हैं उसको मिनिमाइज किया जाता है। उसकी वजह ये है कि इसके अंदर डिफरेंट नोड्स में डाटा के जो डिफरेंट कॉपीज़ हैं उसको रेप्लिकेट किया जाता है, यानी उस नेटवर्क में जितने भी नंबर ऑफ़ नोड या नंबर ऑफ़ सिस्टम मौजूद होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, सबके पास वो डाटा अवेलेबल होता है। अगर उनमें से कुछ किसी भी नोड पे या कोई हार्डवेयर या कोई सॉफ्टवेयर का डाटा या कोई भी इशू क्रिएट हो सकता है, तो उसका इफ़ेक्ट ओवरऑल सिस्टम के ऊपर नहीं होता। वो डाटा जो है किसी और ऑपरेशनल साइट से उसको एक्सेस किया जा सकता है। द इंटायर सिस्टम ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर and as a result if one site crashes the entire system does not halt। अब इस सिचुएशन के अंदर हर जो सिस्टम है, हर जो नोड है, वो इंडिपेंडेंटली जो है वो वर्कआउट कर रहा होता है। डेफिनेटली वो उस नेटवर्क के साथ, उस डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कनेक्टेड मौजूद होते हैं, बट इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं। तो इस सिचुएशन में अगर कोई इंटायर एक सिस्टम ख़राब हो जाता है तो इंटायर सिस्टम के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। It increases the speed of the data exchange from one side to another। तो इसमें डाटा की जो एक्सचेंजिंग है, रिसोर्सेज की जो एक्सचेंजिंग है एक साइट से दूसरे साइट में, वो इजी हो जाती है। इट इज़ एन ओपन सिस्टम सिंस इट मे बी एक्सेस्ड फ्रॉम बोथ लोकल एंड रिमोट लोकेशन। तो उस नेटवर्क के साथ जो डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं उनको रिमोटली या लोकली एक्सेस किया जा सकता है। इट हेल्प्स इन द रिडक्शन ऑफ डाटा प्रोसेसिंग टाइम। इससे ओवरऑल सिस्टम की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है और इसमें जो डाटा है उसका जो वॉल्यूम है वो भी रिड्यूस हो जाता है, जैसे प्रोसेसिंग टाइम जो है वो बेसिकली इंक्रीज हो जाता है, जैसे सिस्टम की परफॉर्मेंस वो बढ़ जाती है। मोस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम आर मेड अप ऑफ सेवरल नोड्स दैट इंटरेक्ट टू मेक देम फॉल्ट टॉलरेंट। इफ अ सिंगल मशीन फेल्स द सिस्टम रिमेन ऑपरेशनल। इस सिस्टम के अंदर फॉल्ट टॉलरेंट का एक कंसेप्ट होता है कि अगर इसमें एक नोड, एक लिंक जो है वो डाउन हो जाए, तो ख़राब हो जाए, तो ओवरऑल ऑपरेशनल जो है वो इसके कंटिन्यू रहते हैं। ये इसका एडवांटेजेस है। अब साथ हम लोग कुछ इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें। द सिस्टम मस्ट डिसाइड विच जॉब मस्ट बी एग्जीक्यूटेड, व्हेन दे मस्ट बी एग्जीक्यूटेड एंड वेयर दे मस्ट बी एग्जीक्यूटेड। तो इसके लिए ये ज़रूरी है उस नेटवर्क के साथ जितने भी नंबर ऑफ़ डिवाइसेस जुड़ी हुई हैं, किस डिवाइस ने किसी रिक्वेस्ट को कब और कहाँ कैसे एग्जीक्यूट करना है, कहाँ से डाटा देना है, इसके जो है जो शेड्यूल है वो जो है वो पहले से डिफ़ाइन करना पड़ता है। इट इज़ हार्ड टू इम्प्लीमेंट adequate security in distributed operating system since the nodes and the connection must be secure। इसमें ओवरऑल जो नेटवर्क के अंदर नंबर ऑफ़ नोड जुड़े हुए होते हैं उसमें सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट किया जाता है ताकि डाटा जो है वो सिक्योर रहे। द डाटाबेस कनेक्टेड टू अ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ रिलेटिवली कॉम्प्लिकेटेड एंड हार्ड टू मैनेज इन कंट्रास्ट टू सिंगल यूज़र सिस्टम। तो इस डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंगली जहाँ सिंगल यूज़र सिस्टम है वहाँ डाटा को मैनेज करना आसान है, इसमें डाटा को मैनेज करना डिफ़िकल्ट टास्क है। द अंडरलाइंग सॉफ्टवेयर इज़ एक्सट्रीमली कम्प्लेक्स एंड इज़ नॉट अंडरस्टूड वेरी वेल कंपेयर टू अदर सिस्टम। इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर हैं यूज़ होते हैं वो भी कम्प्लेक्स हैं, उसको जो है अंडरस्टैंड करना आसान नहीं होता। The more widely distributed system is, the more communication latency can be expected. As a result, team and developers must choose between the availability, consistency and latency। इस नेटवर्क के अंदर जहाँ डिफरेंट
प्रोसेसर, डिफरेंट जो सिस्टम जो हैं वो कनेक्टेड होती हैं। तो ड्यूरिंग कम्युनिकेशन उनकी जो लेटेंसी है, जो बर्डन है, जो या यूँ भी कह सकते हैं ट्रैफिक की रवानगी है, जहाँ डाटा की जो कम्युनिकेशन है वो ओवरबर्डन हो जाती है, जिसे लेटेंसी हम लोग कहते हैं, कम्युनिकेशन लेटेंसी कहते हैं। वहाँ उसमें इश्यूज आती हैं कि उसमें उसकी कंसिस्टेंसी उसकी वो बरकरार रहे, उसकी सिक्योरिटी बरकरार रहे, और उसमें विद इन टाइम डाटा जो है वो कम्युनिकेट हो सके। दिस सिस्टम आर नॉट वाइडली अवेलेबल बिकॉज दे आर थॉट टू बी टू एक्सपेंसिव। और ये जो सिस्टम हैं वो आम अवेलेबल नहीं होते, क्योंकि इनको कंसिडर किया जाता है कि ये काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, क्योंकि डिफरेंट नोड्स को इन्होंने कनेक्टेड भी करना होता है, मैनेज भी करना होता है, और डिफरेंट ऑपरेशन भी परफॉर्म करना होते हैं रेदर देन अ सिंगल सिस्टम। ये था आज का टॉपिक, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके हमने डिफरेंट फीचर्स देखे, एप्लीकेशंस देखी, और उसमें हमने कुछ एग्जांपल, उसके एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस भी देखे। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।